विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016 में जो विकलांगता के प्रकार दिए गए हैं, मैं उस पर बात करूंगा कि कितने तरह की शारीरिक अक्षमता जो होती है और जिसे विकलांगता के दायरे में लाया गया है सरकार के द्वारा। गांव में मैं देखता हूं या कई जगह देखता हूं, ऐसा अक्सर होता है कि लोग विकलांग होते हैं, लेकिन विकलांगता की सही जानकारी ना होने की वजह से वो विकलांग नहीं समझ पाते हैं कि वो व्यक्ति भी विकलांग हैं और जिसकी वजह से उन्हें विकलांगता का लाभ नहीं मिल पाता है। सरकार बहुत सारे छूट जो है विकलांगजनों को देती है, पेंशन देती है, उन्हें रोजगार के लिए स्कीमें हैं, कई तरह की योजनाएं सरकार चलाती है। तो कितनी तरह की विकलांगता होती है ये आप इस छोटे से वीडियो में समझ लीजिएगा, चाहे लिख लीजिएगा किसी जगह पे, जिससे आप किसी को बता सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा 21 तरह की विकलांगता का इसमें विवरण अधिनियम में दिया गया है। एक दृष्टिहीनता, अगर व्यक्ति को दिखता नहीं है तो वही व्यक्ति भी विकलांग है। निम्न दृष्टि या अल्प दृष्टि के शिकार व्यक्ति भी विकलांगता की कैटेगरी में आते हैं। कुष्ठ रोग से युक्त व्यक्ति, कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति भी विकलांगता की श्रेणी में आता है। बहरापन जो है वो विकलांगता की श्रेणी में है। चलन संबंधी जो है, आदमी ठीक से चल नहीं पाता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तो वो भी विकलांगता की श्रेणी में आता है। बौनापन है, जो बौनापन है काफ़ी लंबाई कम होती है, तो वो भी विकलांगता की श्रेणी में आता है। बौद्धिक विकलांगता भी विकलांगता है जिसमें तर्क वितर्क ना कर पाना, समस्या का समाधान ना खोज पाना, नई चीज़ें ना सीख पाना, ये भी एक विकलांगता की श्रेणी में आता है। बौद्धिक विकलांगता जिसे कहते हैं। मानसिक रोग में जैसे निर्णय ना ले पाना, व्यवहार, वास्तविकता को ना पहचानने की क्षमता भी विकलांगता में आती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो होता है वो भी विकलांगता में आता है। इसमें तंत्रिका संबंधी रोग होता है, विकार होते हैं, ठीक से व्यक्ति इसमें बोलचाल नहीं पाता है। और सेरेब्रल पॉल्सी जो है, इसमें मस्तिष्क की क्षति के कारण मांसपेशियां कार्य नहीं करती हैं, ऐसा व्यक्ति भी विकलांग श्रेणी में आता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है, मांसपेशियां इसमें भी काम नहीं करती हैं, वो भी विकलांगता की श्रेणी में आता है। साथ ही साथ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, सुनने, बोलने, लिखने, सीखने में जो बाधा उत्पन्न होती है जिस रोग के कारण, वो भी इसे विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। मल्टीपल एक्सलेरिस, मस्तिष्क व मेरुदंड से जुड़े विकार जो हैं वो इसमें आते हैं। वाणी और भाषा संबंधी अगर विकार हैं तो वो भी इसमें आते हैं। थैलेसीमिया जो है, हेमोग्लोबिन कम बनता है जिन लोगों में, वो भी विकलांग व्यक्ति ही कहलाते हैं। हीमोफीलिया जो है, रक्त विकार रोग है जिसमें खून के थक्के नहीं जमते हैं, वो भी विकलांगता की श्रेणी में से रखा गया है। स्किल सेल रोग हैं, उसमें भी हैं। बहुविकलांगता जिसमें बहरापन, दृष्टिहीनता वगैरह होती है। अगर किसी व्यक्ति पे तेजाब से हमला किया गया है तो वो भी फिर विकलांगता की श्रेणी में आता है। पार्किंसंस रोग जो है, शरीर में कंपन और जकड़न जैसी रहती है, अगर इस रोग से व्यक्ति ग्रस्त है तब भी वो विकलांग ही कहलाएगा विकलांगता अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। तो इतने तरह की अगर आपको किसी व्यक्ति में लक्षण दिखते हैं तो आप उसे विकलांग मान सकते हैं और उसका आवेदन करके उसका विकलांग सर्टिफिकेट बनवा दें, उसका यूडीआई कार्ड बनवा दें, जिससे उसे सरकार से मिलने वाली जो तमाम तरह की रियायतें हैं वो इसको मिलने लगें। इन सारी चीज़ों का जिक्र करना सिर्फ इसलिए ज़रूरी था कि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिसको लोग विकलांग नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता नहीं है, इसकी परिभाषा नहीं पता है, अधिनियम के बारे में नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें आप वीडियो शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ,
करिएगा भी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।